मीसा दीदी का आदेश होता है तो हम एकदम मुरेठा बांध लिए हैं पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए। नारा ये लग रहा है कि पाटलिपुत्र के सांसद कैसा हो, रीतलाल यादव जैसा हो, कि हाँ हम हैं बाहुबली। मतलब खुल के बोलते हैं कि हम हैं बाहुबली। बाहुबली का कारण ये नहीं कि किसी को डराना धमकाना, हम मदद करके बाहुबली बने हैं। रामकृपाल यादव को भी माना जाता है जमीनी नेता, उनको कम मत। रामकृपाल यादव को यादवों का नेता माना जाता है, इनने भी यादव उनने भी यादव ने भी एक सर्वे किया था दानापुर की धरती से, तो पता चला था कि रीतलाल यादव का यहाँ बोलवाला है। बोड़ा से बोड़ा चूड़ा दही और बोड़ा से बोड़ा जो है चीनी बढ़ जाता है। थोड़ा ना थोड़ा रामकृपाल यादव को सचेत हो जाना चाहिए। रीतलाल यादव को टिकट मिलता है तो रामकृपाल यादव को क्या नुकसान होगा? बातचीत मतलब फिक्स हो गया है कि वहाँ से रीतलाल यादव को जो है टिकट मिलेगा। अच्छी बात है, रीतलाल को यादव। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है और पटना का हॉट सीट माने जाने वाला पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट जो है बहुत चर्चा में भी छाया हुआ है। चर्चा इस बात का है कि वहाँ से जो है रीतलाल यादव जो है उसी पाटलिपुत्रा लोकसभा के जो है दानापुर से विधायक हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर मीसा दीदी और तेजस्वी यादव का आदेश होता है तो हम पाटलिपुत्रा से जो है चुनाव लड़के और जीत के दिखाएंगे। और चर्चा पूरा तेज होगा, क्या है कि रीतलाल यादव को माना जाता है जमीनी नेता माना जाता है और जमीनी नेता के साथ साथ जो है दियारा में इनका जो है काफ़ी जो है पॉपुलरिटी भी है और एक अलग तरह का इनका पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में जो है पॉपुलरिटी है। 2 साल पहले से जो है पाटलिपुत्र का सांसद कैसा हो, रीतलाल भैया जैसा होगा। बात करेंगे राहुल यादव से। राहुल यादव जी, पाटलिपुत्रा लोकसभा तो पूरा एकदम चर्चा में आ गया है। बिल्कुल। अच्छा, पटना का हट कहे जाने वाले पाटलिपुत्रा है। हाँ, जहाँ सभी प्रेजेंट के सांसद रामकृपाल यादव जी है। अब तो उस टाइम जब रामकृपाल यादव जी सांसद बने थे उनके अगेंस्ट में मीसा भारती थी जो आरजेडी से थे और रामकृपाल यादव बीजेपी से है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आरजेडी किसे सीट प्रोवाइड करती है। एक दफ़ा मीसा भारती जी को सीट प्रोवाइड किया था लेकिन वो हार गई थी अपने चाचा जी के सामने। क्या अगर आरजेडी रीतलाल यादव को टिकट देती है तो ऐसा लगता है कि दमखम है, निकाल लेगा। दियारा क्षेत्र में काफ़ी चर्चित शोहरत नाम का फेम कमा के बैठे हुए हैं रीतलाल यादव, अभी प्रेजेंट में विधायक है। यादव का नाम इसलिए चर्चा में तेज है क्योंकि रीतलाल यादव माना जाता है कि गरीब के मसीहा। दियारा में आप देखते होंगे चूड़ा दही बाढ़ या पानी भरता है गंगा का, तो देखते हैं कि बोड़ा से बोड़ा चूड़ा दही और बोड़ा से बोड़ा जो है चीनी बढ़ जाता है। तो उसको लेकर दियारा में पूरा खासा उत्साह है और थोड़ा ना थोड़ा रामकृपाल यादव को सचेत हो जाना चाहिए कि रीतलाल यादव आ रहे हैं। कहे कि रीतलाल यादव का एक अलग पहचान है। देखिए बात बताते हैं, अब एक सीट से 2 कैंडिडेट तो फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आरजेडी को डिसाइड करना है कि हमें लोकसभा पाटलिपुत्रा की धरती पे हमें आरजेडी से किसे टिकट देना है, मीसा भारती जी को दिया जाए या रीतलाल यादव को दिया जाए। कहीं ना कहीं ये बात अंदर खाने से ही उठा है कि रीतलाल यादव अगर मीडिया के सामने आके बोलते हैं कि अगर मीसा दीदी का आदेश होता है तो हम एकदम मुरेठा बांध लिए हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं अंदर बातचीत मतलब फिक्स हो गया है कि वहाँ से रीतलाल यादव को जो है टिकट मिलेगा। अच्छी बात है, रीतलाल को यादव जो रीतलाल यादव को टिकट मिलता है तो रामकृपाल यादव को क्या नुकसान होगा, ये थोड़ा सा मेरे दर्शक को बताइए। देखिए नुकसान क्या होगा, सिंपल लोकसभा सीट हार जाएंगे, एकदम हार जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। अच्छा। अभी प्रेजेंट में 2019 में इनका जीतने का अंतर कितना था, 3,30,000 समथिंग था। 3,30,000 रामकृपाल यादव जी को समथिंग वोट पड़ा, 2,92,000 अरे क्या बोलते हैं मीसा भारती जी को 25,000 वोट बस। नहीं 25,000 का अंतर नहीं था, 38,000 का था। 38,000 का। तो शायद रीतलाल यादव में इतना कॉन्फिडेंस, इतना जज्बा है कि वो इस अंतर को कम करके रामकृपाल यादव जी को पछाड़ सकते हैं। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए एमएलसी का मतलब चुनाव जीत जाते हैं। रीतलाल जेल से बाहर है, अब तो जेल से बाहर है। अब मतलब उत्साह जो है, हम कल जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा के विभिन्न दियारा से लेकर उस दानापुर के उस इलाके में थे, मतलब नारा लग रहा है राहुल यादव, मैंने नारा ये लग रहा है कि पाटलिपुत्र के सांसद कैसा हो, रीतलाल यादव जैसा हो। नहीं देखिए रीतलाल यादव ने दियारा के क्षेत्रों को काफ़ी मदद किया, दियारा के लोगों को काफ़ी मदद किया। दानापुर में चल जाइए तो इनका बोलबाला चलता है, हर लोग इनका नाम लेता है। उन्होंने वैसा काम किया, उन्होंने वैसा योगदान दिया क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सबका अपना अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, ना कोई डर ना कोई भय, अपने स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार रखता है। तो मैंने भी एक सर्वे किया था दानापुर की धरती से, तो पता चला था कि रीतलाल यादव का यहाँ बोलबाला है। तो अभी प्रेजेंट में जब जेल माना जाता है, जेल से रहते हो जब विधायकी का सीट निकाल सकते हो, तो अभी तो जेल से बाहर है। माना जाता है कि रीतलाल यादव जो है रीतलाल यादव हैं, ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि हर तबके पे जो है उनका पहुँच है, अच्छा प्रभाव है। वोटिंग के मामले में लोग इनको मसीहा मानते हैं और प्यार से लोग बाहुबली भी कहते हैं।
जो रीतलाल यादव पिछला विधानसभा चुनाव में काफ़ी चर्चा हुआ था कि हाँ हम हैं बाहुबली, मतलब वो खुल के बोलते हैं कि हम हैं बाहुबली। बाहुबली का कारण ये नहीं कि किसी को डराना धमकाना, हम मदद करके बाहुबली बने हैं। जब लोग बाहुबली बोल ही रहे थे, एक्सेप्ट करने में क्या फायदा, उसमें उतना जज्बा था, उतना ताकत था कि पब्लिक के सामने बोला कि हाँ हाँ हम हैं बाहुबली। काहे ना और सारे नेता है जो बोलता है कि हम बाहुबली है। बाहुबली की लिस्ट तो लंबी होगी, आपको भी पता, हमको भी पता हम क्या बोलना चाहते हैं, आपको तो पता चल रहा होगा। लेकिन वो लोग काहे ना अपने आप को बोलते कि हम बाहुबली है। लेकिन जो है वो अपने लोगों के सामने मैंने रिप्रेजेंट किया। रीतलाल यादव ने लोगों के सामने अपना बात रखा कि हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं किसी को डरा कर नहीं हूँ, मैं किसी को धमका के नहीं हूँ, मैं अपने लोगों से दीरा के क्षेत्र में, मैं अपने कामों से दीरा के क्षेत्रों के दिलों में राज करता हूँ। हाँ तो देखिए इस बार की अच्छी बात है कि हमें भी लगता है कि लोकसभा की सीट, पाटलिपुत्रा की लोकसभा की सीट रीतलाल यादव को प्रोवाइड किया जाए। और देखिए उम्मीद है कि रीतलाल यादव सीट निकाल देंगे। तो रीतलाल यादव का नाम चर्चा में आते ही रामकृपाल यादव को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। रामकृपाल यादव को भी माना जाता है जमीनी नेता, उनको कम मत किया। रामकृपाल यादव को यादवों का नेता माना जाता है, इन्हें भी यादव उन्हें भी यादव। अब यादव किसके पास जाएंगे अब वो